पहले की अपेक्षा अब क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है। लेकिन यूपी में कम से कम 3 रणजी ट्रॉफी टीम, अगर मुंबई में 3 हो सकता है, गुजरात में 3 हो सकता है, तो मुंबई उत्तर प्रदेश में भी 3 रणजी ट्रॉफी टीम हो सकती है। पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी 3 पूर्वांचल टीम बन सकती है रणजी ट्रॉफी की। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी यूपी की है। जैसे छोटे स्टेटों में 2-3 रणजी ट्रॉफी की टीमें खेलती हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 2 टीमें होनी चाहिए। भारत में क्रिकेटर्स के चयन की जो पद्धति है उसमें रणजी आती है। पूरे भारत में अभी तक 38 जो है सारे ग्रुप्स मिला के 38 उसमें टीमें हैं। लेकिन क्या आपको पता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, इसमें केवल 1 टीम है। गुजरात में 3 है, महाराष्ट्र में भी 3 है। क्रिकेट एक धर्म है, क्रिकेट एक फीलिंग है। हम लोग क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन को याद रखते हैं, भारत रत्न दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता, विराट कोहली को कौन नहीं जानता। तो सोचिए पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, भारत की पहचान के बारे में हम पूछते हैं, तो क्रिकेट का भी नाम आता है। भले ही भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, आज हम एक ग्राउंड पे आए हैं और ये वो ग्राउंड है देवरिया का, जिसने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है। कम संसाधन में, कम फी में बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से रणजी में एक बच्चे का चयन हुआ है, हालांकि वो बच्चा आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन इन सब प्रोसेस में क्या क्या कमियां हैं, इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सियासी चेतना देख रहे हैं और मैं हूं अमित। आपको कौन सी कमियां नज़र आती हैं क्रिकेट में? आप लोग भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, क्रिकेट के फैंस हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यूपी में भी इस तरीके की रणजी टीमों को और बढ़ाना चाहिए? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले की अपेक्षा अब क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है। जी जी। और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम राजनीतिक परिदृश्य से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक परिदृश्य से भी छोटा नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इससे छोटे स्टेटों में 2-3 रणजी ट्रॉफी की टीमें खेलती हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 2 टीमें होनी चाहिए, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर प्रदान हो। बिल्कुल। T20 से लेके और तमाम ऐसी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ के हो सकती है। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया है। आज के अवसर पर जिस नर्सरी पे आप खड़े हैं जी, इसी से आयान चौधरी नाम का एक लड़का जो रणजी में सेलेक्ट हुआ है। जी जी। हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सबका अभिनंदन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी जी। लेकिन एक शोक का विषय ये है कि हम सब ने एक ऐसे ऊर्जावान अभूतपूर्व खिलाड़ी को खोया है जो सुरेंद्र कुशवाहा नाम के खिलाड़ी लोगी हुआ करते थे जनपद के, वो भी गौरव हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन कल उनके दिवंगत होने की सूचना हम सबको प्राप्त हुई है। हम सब उस शोक में भी 1-2 मिनट का शोक भी रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन उत्सव और शोक दोनों एक साथ, हर्ष और विषाद की स्थिति है ये वर्तमान में। तो बहुत कुछ कहने की स्थिति नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि देवरिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मुझे लगता है 15 साल से ज़्यादा समय से आप यहाँ पे क्रिकेट सिखा रहे हैं, नीरज बाजपेयी जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक क्रिकेटर के रूप में, एक कोच के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में क्या क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में या फिर क्रिकेट में बदलाव होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिभाएं और यहाँ से निकले? जैसा कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं। देखिए, जब हम लोग के समय में पूर्वांचल में एक पूर्वांचल ट्रॉफी हुआ करता था जो विजय टिक्कू जी कराया करते थे। अब वो नहीं रहे, वो पूर्वांचल के लिए लड़ रहे थे। जी जी। बीच में फिर उनकी पत्नी भी देख रही थी, लेकिन बाद में फिर पूर्वांचल का काम बंद हो गया। लेकिन यूपी में कम से कम 3 रणजी ट्रॉफी टीम, अगर मुंबई में 3 हो सकता है, गुजरात में 3 हो सकता है, तो मुंबई उत्तर प्रदेश में भी 3 रणजी ट्रॉफी टीम हो सकती है। पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी 3 पूर्वांचल टीम बन सकती है रणजी ट्रॉफी की। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी यूपी की है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लड़के जो सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें क्या कठिनाई आती है? अगर हम देवरिया की बात करें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। पहले इस तरीके के और भी ज़िले हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, तो अगर वहाँ की हम बात करें, रिसोर्सेज कम हैं, ग्राउंड्स नहीं हैं, तो स्टेडियम नहीं है या उस तरीके की सुविधाएं नहीं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें और बदलाव होनी चाहिए? सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य देवरिया का ये है कि मात्र एक स्टेडियम है जिसमें सारे गेम हैं। फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, हर गेम का ट्रायल है, मैच है। तो मैच जैसे क्रिकेट के लिए एक पर्सनल ग्राउंड होना चाहिए जिसमें हमेशा लीग होता रहे, टूर्नामेंट्स होते रहें, हर ग्रुप के टूर्नामेंट्स होते रहें। तो हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, जिसके वजह से हो नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग मतलब इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे सीनियर भी लगे हैं, जैसे अतुल भैया लगे हुए हैं, राधे भैया लगे हुए हैं और साकिर अली जी, काफ़ी लोग मतलब सपोर्ट है खिलाड़ियों पे। कहीं कोई गरीब बच्चा है, अगर उसको ज़रूरत है तो ये लोग
पैसा भी चंदा उंदा भी देते हैं तो उसके लिए किट बैग और हर चीज़ सब सुविधाएं की जाती है। अभी हम लोगों ने रानू ऑटोमोबाइल रानू सिंह के नाम पे हमने कराया, हम लोग के फाइनेंसर हुआ करते थे तो उनके नाम से हमने एक टूर्नामेंट कराया जी, जी। जिसमें काफ़ी मतलब हमारे सीनियर ने पूरा मतलब दिन रात करके 1 महीने में वो टूर्नामेंट कराया गया। बिल्कुल। फिर इस बार भी वो टूर्नामेंट होगा तो काफ़ी मतलब परेशानियाँ आती हैं। हम लोग पिछड़े ज़िले से आते हैं, जैसे कुशीनगर है, देवरिया है, आपका खलीलाबाद है, ऐसे करके मतलब पिछड़े हम लोग हैं ज़िले से, इस वजह से थोड़ा सा सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम फंसता है, आता है। तो कुछ इसमें जो है मूलभूत समस्याएं वही हैं कि स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है और उस तरीके के स्टेडियम है मतलब एक ग्राउंड है जिसपे बिल्कुल, सारे एक गेम और का लोड है। बिल्कुल बिल्कुल जी सही, ये बात बिल्कुल वाजिब सवाल है और वाजिब मांग है। कम से कम जो क्रिकेट इस समय पूरा का पूरा पूरे विश्व में, मैंने कहा कि भारत की एक पहचान बन गया है कि जब भी भारत का नाम आ रहा है तो क्रिकेट का नाम आ रहा है। सचिन का नाम आता ही था, विराट का नाम आ रहा है, MS धोनी का नाम आ रहा है और इस समय और भी महिला क्रिकेट का भी जो है मंदाना हुई, इस तरीके के बहुत सारी महिला क्रिकेटर्स हैं, उनका भी नाम आ रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं सामने के तरफ और पीछे जाएंगे तो और जो है जो जूनियर है और उसके बाद और पीछे जाएंगे तो जो है सीनियर्स यहाँ के हैं। इसमें लड़के भी हैं और जो है लड़कियाँ भी हैं। ये सभी जो है यहाँ पे ग्राउंड पे इस ठंड के मौसम में यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी इसीलिए कि आगे इनके जो सपने हैं कि ये भी भारत के लिए कुछ करें, भारत की तरफ से खेलें, यूपी की तरफ से खेलें। लेकिन इसमें जो कमी आ रही है, जहाँ से ये पीछे हट जा रहे हैं, वो ये है कि रणजी की अन्य टीमों का और टीमों का न होना, इसके अलावा स्टेडियम न होना, इसके अलावा जो अन्य माहौल मिलता है वो भी माहौल कहीं ना कहीं उसमें भी हम वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने लोग यहाँ पे जो है आए हुए हैं, ये सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, चाहे वो फाइनेंस से हो और चाहे जो है मानसिक रूप से हो और चाहे रिसोर्सेज से हो, तब जाके कुछ ये कंपटीशन यहाँ पे करा पाते हैं। कुछ कंपटीशन होता है तो उसमें ये बच्चे जो है परफॉर्म करते हैं और इनका भी जो है मानसिक बल बढ़ता है। इन सब मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उत्तर प्रदेश में और भी टीमें होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के जो क्रिकेट है उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव होनी चाहिए, या क्रिकेट को लेके सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? उस सब हमें कमेंट में आप बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।